Now we find the energy relations in coupled oscillation. Now we will show that the total energy of a coupled system started in any way is just equal to the sum of the energy of its normal modes of the vibration. यानी total energy is conserved. कपल सिस्टम में जो एनर्जी कैसे भी शुरू क्यों ना हो, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन होगी. नाउ कंसिडर द ऑसिलेशन. टू मासेज हैं वो कपल टू ईच अदर. ये देखें दो मासेज हैं जिनको कपल किया गया है थ्री बाय मींस ऑफ थ्री स्प्रिंग से हमने उनको किया है. ये उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ये हम जो उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. मास ऑफ एम ए आपको पता है मास ऑफ ए है, एम बी मास ऑफ बी है. K1 K2 3 K3 मैसेज ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट है और अब उनको पुल करेंगे तो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे. फॉर एग्जांपल हम पहले ये सपोज कर देते हैं कि साई बी जो है वो साई ए से ज़्यादा है. एट दिस सिस्टम द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी. अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसी तरह लिखेंगे. एम ए होता है एम इंटू एक्सलेरेशन होता है. फर्स्ट के लिए एम ए और एक्सलेरेशन आपके पास आई डबल डॉट आ जाएगा. इसी तरह फर्स्ट के लिए आपके पास माइनस के साई ए और सेकंड के लिए इसमें के थ्री साई बी माइनस साई ए हो जाएगा. अब हम ये करेंगे साई ए वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे, साई बी वाली वैल्यूज़ को एक साइड. इसी तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन फॉर द मैस बी आई के लिए एम बी साई बी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के टू साई बी माइनस के थ्री साई बी माइनस साई. ये अब आपके पास साई बी अलग हो जाएगा, साई ए अलग हो जाएगा. अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स की शक्ल में. एक एक्स हम ये कहेंगे स्मॉल एक्स जो है वो अंडर रूट एम ए साई ए की इक्वल है और एक स्मॉल वाई जो है एम बी स्क्वेयर रूट वाई बी की इक्वल है. अब इक्वेशन ए और बी जो हमारे पास ये बनी थी इनमें हम दोनों तरफ एम ए ले जाएंगे. एम ए इधर भी ले जाएंगे. एम ए इधर था, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया. अब हम नेक्स्ट में अगर ये करें, ये वैल्यूज़ पुट करते हैं एक्स की. ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कि इसमें अगर डबल डॉट इसका लेंगे तो डबल डॉट इसका भी हो जाएगा और एम ए नीचे चला जाएगा. इसकी जगह ये आ जाएगा. इसके बाद इसी तरह हम साई ए की जगह एक्स ओवर एम ए स्क्वेयर रूट लिख देंगे, साई बी की जगह वाई ओवर स्क्वेयर रूट एम बी लिख देंगे. अब हमने एक्स डॉट को अलग करना तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे. ये लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा. इसी तरह हम सपोज ये करेंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो A11 के इक्वल है और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये A12 के इक्वल है. इस तरह ये तो ये और इक्वेशन छोटी हो जाएगी. एक्स डबल डॉट इज़ इक्वल टू माइनस A11 एक्स माइनस A12 वाई के इक्वल हो जाएगा. बिल्कुल उसी तरह हम सेकंड के लिए करेंगे. इस इक्वेशन के लिए करेंगे. एम ए बी को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. एम बी डिवाइड होके हमारे पास ये आ जाएगा. ये इस तरफ हो जाएगा और ये आपके पास आएगा ये नीचे हो जाएगा एम ए और एम बी नीचे चला जाएगा. एम बी नीचे चला जाएगा. ये एम बी से डिवाइड होने के बाद आया. अब इसी तरह ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे सारी को और वैल्यूज़ डालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डालेंगे जिस तरह ये वैल्यूज़ डाली थी हमने यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह जब इसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे तो ये आपके पास A22 यानी जो कि K2 प्लस K3 ओवर एम बी है ये A2 के इक्वल हो जाएगा. और ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास A21X आ जाएगा जो कि यहाँ पे भी हाँ था. अब नेक्स्ट में हम अगर मीनिंग ऑफ A11 का क्या मतलब है. A11 स्क्वेयर रूट अगर आप देखें तो ये क्या है. A11 स्क्वेयर रूट ये आपके पास है ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेशन. ये आप A11 के ऊपर अगर स्क्वेयर रूट डालते हैं तो ये आपके पास बनता है ओमेगा नॉट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ मास ए.
मास ए के लिए इस मास बी इज़ नॉट अलाउड टू मूव, उस वक़्त होगा जब हमने बी को अलाउ नहीं करना। अगर हम ये करेंगे कि बी को क्लैम्प कर देंगे सो साई बी जो है इसका मतलब है ज़ीरो हो गया। सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट था वर्टिकल वो ज़ीरो हो गया। अब ए मूव कर रहा है साई ए के साथ और देन द रिस्टोरिंग फोर्स, अब रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर ए के ऊपर कौन सी एक्ट करेगी, माइनस के एक्स होती है। के की जगह हम क्या लिखेंगे, K1 प्लस K3 और साई ए आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, ओमेगा ए के लिए क्या हो जाएगी K1 प्लस K2 ओवर एम ए स्क्वेयर रूट। और अगर ये उस सूरत में है जब हम बी को क्लैम्प करेंगे। अब अगर ए को क्लैम्प कर देंगे और ये किसके इक्वल है, A11 के, तो अगर ए को क्लैम्प करेंगे तो ये आपके पास K2 प्लस K3 हो जाएगी और नीचे एम बी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू A22 स्क्वेयर रूट। अब ए जो है मैस ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, देयरफॉर दिस फोर्स क्या हो जाएगी K3 साई, यानी KX होती है ना तो इसमें K3 हो जाएगी क्योंकि वो K3 से अटैच है और साई ए हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट लगा रहा है सेकंड पे। अब फोर्स ऑन ए बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इस, अगर बी लगा रहा है तो वो K3 साई बी हो जाएगी और दैट इज़ द कपलिंग। अब एनर्जी रिलेशन कैसे बनाना है, उसमें अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। अब मोशन कपल सिस्टम इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, हम एक्स वाई के लिहाज से हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपको पता होता है हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, वी की जगह वी क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास साई है, इसका सिंगल डेरिवेटिव एक डॉट आ जाएगा। और इसी तरह एम बी वी स्क्वेयर, इसमें एक डॉट आएगा और ये स्क्वेयर और फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए हो जाएगा वर्क। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन कहाँ से, पहले के लिए क्या होगा, मास के लिए ज़ीरो से वो साई उसने क्या किया है, वर्क डन टोटल दो स्प्रिंग्स हैं तो एक के लिए साई 1 K1 साई और दूसरे के लिए K3 साई, ये हमने लिमिट में लिखा है साई। जब इसको खोलेंगे इंटीग्रेशन खोलेंगे तो आपके पास साई ए स्क्वेयर आ जाएगा और ये हाफ हो जाएगा और ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास साई ए आ जाएगी। अभी साई बी के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई। साई बी जो है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, एक K2 के लिए आ गया K2 साई और K3 के लिए साई माइनस साई, क्योंकि साई बी टोटल डिस्टेंस जो है वो साई में से साई ए माइनस होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, खोल लें लिमिट्स लगा दें, ज़ीरो से साई बी ज़ीरो से साई बी आपके पास। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये फर्स्ट मैथ्स की आ गई, ये सेकंड मैथ्स की आ गई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल निकालनी है इंस्टेंटेनियस एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम ये निकाल चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमने ये निकाली है, ये हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। अब इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम उसी तरह हम डाल देते हैं कि x इज़ इक्वल टू एम ए स्क्वेयर रूट साई बी है और y इज़ इक्वल टू एम बी स्क्वेयर रूट साई बी है। ये वैल्यूज़ डालने के बाद और A11 आपके पास ये वैल्यू है, A12 ये वैल्यू है, A22 ये वैल्यू, ये इस सब वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे डालेंगे, इन वैल्यूज़ में डालेंगे यानी से x और y कोऑर्डिनेट्स में लेकर आएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू हाफ साई ए डॉट की जगह x डॉट स्क्वेयर हो जाएगा, y डॉट स्क्वेयर हो जाएगा, A11 x स्क्वेयर प्लस A22 x y स्क्वेयर, ये इनकी जगह ये आपके पास और A12 XY, ये सारा सॉल्व होकर आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी।